देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में कोरोना काल के दौरान शासन के निर्देशन में आदेश जारी किया गया है कि महाविद्यालयों को आगामी 15 सितंबर 2021 से छात्र छात्राओं की शिक्षा शुरू करने के लिए कोविड नियमों का पालन करते हुए आदेश जारी किए गए हैं। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सीवी सोमिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आगामी 15 सितंबर से छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोले जाएंगे, जहां सभी छात्र छात्राओं को जानकारी दी जाती है कि अपने अभिभावकों के द्वारा सहमति पत्र को लेकर महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रक्रिया शुरू करें, जिससे शिक्षा शुरू की जा सके एवं यह शिक्षा 50% छात्र छात्राओं की उपस्थिति में शिक्षा शुरू की जाएगी। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। 15 सितंबर को कॉलेज महाविद्यालय खुल जाएगा। सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप लोग सब कॉलेज 15 तारीख को आए और आप लोग सब आवेदन करें। छात्राओं से बता दूं कि तीसरी लहर कोरोना वायरस में आ रही है, तो आप छात्र छात्राओं को ध्यान करके आप मास्क और दूरी बना के रखें और कॉलेज में मास्क पहनकर। मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी महाविद्यालय यूनिवर्सिटी है वो सब 15 सितंबर को खोले जा रहे हैं। छात्रों के अध्ययन के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई है कि 50% छात्र अध्ययन कर सकते हैं कॉलेज में बैठकर, तो मैं उन छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जो फार्म भरे जा रहे हैं वो फार्म भरकर और कॉलेज में छात्र एडमिशन ले जाएं और अध्ययन करें। यही से आग्रह है कि अभिभावक से सहमति लेकर और उसको महाविद्यालय में जमा करें ताकि सहमति प्राप्त हो सके और वह विद्यालय में बैठकर अध्ययन करें। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि बहुत दिनों से महाविद्यालय बंद है। जो शिक्षक हैं वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं और जो विद्यार्थी हो कॉलेज आके अपना अध्यापन का काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि 50% उपस्थिति के आधार पर महाविद्यालय खोले जाएंगे और जिसमें कि शिक्षक जो हैं और जो कॉलेज का स्टाफ है 70% आएगा और जो विद्यार्थी हैं 50% के रेशियो पे आएंगे। परंतु इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात यह है, कोरोना के दृष्टिगत से सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में देने वाली बात ये रखी गई है कि उसमें जो विद्यार्थी है उसको एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा और वहीं उस घोषणा पत्र के बाद अभिभावक को भी एक घोषणा पत्र महाविद्यालय को देना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चों को महाविद्यालय में इस परिस्थितियों में भेजने को तैयार हूँ। जब बच्चों का घोषणा पत्र मिल जाएगा तो उसी के आधार पर, रोटेशन के आधार पर 50% बच्चों को पढ़ाए जाने का कार्य किया जाएगा। निश्चित रूप से करीबन 2-2.5 साल से कोरोना के कारण महाविद्यालय और बंद है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, सेमेस्टर खराब हो गए हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो सरकार ने जिस प्रकार से सकारात्मक सोच के साथ निर्णय लिया है वो बधाई का पात्र है मध्य प्रदेश शासन। और दूसरी बात ये कि शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य जो समन्वय टूट गया वो बनेगा और विद्यार्थियों का जो भविष्य अंधकार दिख रहा था वो लाइन पे आ जाएगा। हम एक बार सभी अभिभावकों और जो विद्यार्थी उनसे अपेक्षा करते हैं कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार महाविद्यालय जाएं और किसी प्रकार से कोरोना न फैले उसके लिए सतर्कता का पालन के निर्देश है उच्च शिक्षा विभाग के कि घोषणा पत्र देना है उसमें विद्यार्थी और अभिभावक को। तो हम उनसे आग्रह करते हैं दोनों से अभिभावक और विद्यार्थियों से घोषणा पत्र बने और जो 15 सितंबर से महाविद्यालय और खोले जा रहे हैं उसमें जाके अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और अध्यापन। सितंबर से 50% के साथ सभी संस्थानों को ओपन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आज 50% के साथ सभी छात्र छात्राओं को कोचिंग संस्थान, कॉलेज, स्कूल सभी जगह जाने का परमिशन मिला। आज हमारे छात्र छात्रा घर में परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई का कोई माध्यम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, घर में बैठ के उनकी पढ़ाई जीरो हो रही है। आज सरकार द्वारा यह निर्णय बहुत ही सराहनीय लिया गया है जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ने का एक माध्यम मिलेगा। कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सभी संस्थान ओपन होंगे और फिर से पढ़ाई अपने स्तर पर स्टार्ट हो जाएगी और सभी छात्र छात्रा अपनी खुशहाली के साथ अच्छे से। मध्य प्रदेश सरकार ने 50% सहमति के आधार पर कॉलेज खोलने का जो आदेश जारी किया है, तो छात्रों से, अभिभावकों से मेरा सादा निवेदन है कि जो उनकी शिक्षा पद्धति जो अभी बंद पड़ी हुई थी उसको पुनः पटरी में लाने के लिए आवश्यकता स्वरूप जो है सहमति बनवा करके और दें
और यदि कॉलेज जाएं तो कोरोना नियमों का पालन करें। जैसी जो नियमावली सरकार के द्वारा निर्धारित की गई उसके आधार पर जो है बच्चों को शिक्षा के लिए भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज की ओपनिंग जो है सरकार ने 15/9/2021 से शुरू की है। इसके पूर्व अधिक से अधिक सहमति बनाकर अपने अपने निर्धारित कॉलेजों में जमा करें ताकि पुनः शिक्षा पद्धति पटरी पर। मध्य प्रदेश शासन का अभी हाल ही में एक पत्र आया है और उस पत्र के अनुसार संभवतः 15 सितंबर से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की समस्त कक्षाएं भौतिक रूप से संचालित किए जाने के आदेश प्रसारित किए गए हैं। हालांकि इसमें लिखा गया है कि हमको जिला स्तर की जो आपदा प्रबंधन समिति है उसकी अनुशंसा प्राप्त करनी है। साथ ही कोविड-19 के नियमों का अक्षर से हमको पालन करना है। साथ ही अभिभावक जो हैं अभिभावकों से उनकी सहमति हमको बच्चों के लिए लेनी पड़ेगी। तत्पश्चात हम 15 तारीख से इस भौतिक कक्षाओं को प्रारंभ करने के लिए तैयार हैं। अभिभावकों से भी मेरा विनम्र अनुरोध है। लंबे समय से हमारी कक्षाएं नहीं लग रही हैं। हालांकि हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि हम भौतिक रूप से कक्षाएं भी लगाएंगे, साथ ही हम ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रखेंगे। अभी हम वर्तमान में जो शासन के आदेश हैं उसके अनुसार हम 50% बच्चों को बुलाएंगे और 50% बच्चों को हम अध्ययन अध्यापन का कार्य कराएंगे। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपनी लिखित सहमति जरूर हमको भेज दें। इसका प्रपत्र हम बच्चों के व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं। कृपया हमको अपनी सहमति और स्वीकृति प्रदान करें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश शासन ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो दिशा निर्देश दिए हैं कि 15 सितंबर से महाविद्यालय खोले जाएंगे, छात्रों की संख्या 50% रहेगी। इससे विद्यालय महाविद्यालयों में पढ़ाई होगी और छात्रों को 50% तक जाने की अनुमति रहेगी। विद्यालय में महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य चालू हो, इस बात की आवश्यकता थी। लेकिन जो आम चर्चा है कि तीसरी लहर आने की संभावना है, इसको ध्यान में रखते हुए कोविड के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। उसको पालन करते हुए छात्रों को महाविद्यालय में पहुंचना चाहिए और अध्यापन का कार्य चालू हो, छात्रों का समय बर्बाद न हो, विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर सकें, इस बात की आवश्यकता है। और ये जो शासन से गाइडलाइन आई है इसका पूर्ण रूप से पालन करते हुए अगर विद्यार्थी वहाँ जाते हैं और सैनिटाइजर और दूसरे साधनों का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा। और हम शुभकामना देते हैं कि कोविड से निपटने के लिए अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए मास्क और सैनिटाइजर को उपयोग करते हुए अध्यापन का कार्य प्रारंभ